आज इस वीडियो में हम जॉर्डन पीटरसन की न्यू बुक बियॉन्ड ऑर्डर से 4 रूल्स जानेंगे जिनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इस बुक से पहली आई बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ एंड एंटीडोट टू केओस में जॉर्डन ने बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में केओस से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ में ऑर्डर ला सकते हैं। और इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे हमें ज़्यादा ऑर्डर से बचना है ताकि हम ग्रो कर पाएं। अगर आप हद से ज़्यादा ऑर्डर में रहेंगे तो अपनी लाइफ में ग्रोथ को रोक लेंगे, और अगर इसका अपोजिट आप पूरी तरीके से केओस में चले जाएंगे तो खुद को ही हार्म कर लेंगे। इसीलिए अगर आपको खुद को ग्रो करना है और लाइफ में सक्सेस पानी है तो बेस्ट है कि आप अपना एक पैर ऑर्डर में रखें और दूसरा पैर ऑर्डर के बियॉन्ड यानी केओस में रखें। और अपनी दोनों बुक में जॉर्डन पीटरसन ने बताया है कि ये आप कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक नहीं रीड की है तो उसको मैंने पहले से ही समराइज किया हुआ है, जो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं फर्स्ट रूल की, जो कि है डोंट हाइड अनवांटेड थिंग्स इनटू फॉग। आपने कई बार लोगों को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा होगा कि वो किसी बुरी सिचुएशन के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, और अगर कोई दूसरा उनसे ऐसी बात करता है जो उस रियलिटी के आसपास भी हो तो उसे भी बोलते हैं कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। और ऐसा बिहेवियर शो करके वो इनडायरेक्टली खुद से बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी और डरावनी है कि मैं उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहता। और वो बैड मूड और नेगेटिव इमोशन का रीज़न जानने की जगह पर चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो उन इमोशन से बचने के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढने लगते हैं जो उन्हें उस थॉट को प्रोसेस करने की जगह पर उन्हें अवॉइड करने में हेल्प करें। और ऐसा बिहेवियर अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अगर आप फेलियर ही डिफाइन नहीं करेंगे तो आप फेल भी नहीं हो सकते। बट ये एक स्टूपिड तरीका है, क्योंकि आप इग्नोरेंस में ब्लिसफुल रह सकते हैं जब तक कि आप पूरी तरीके से प्रॉब्लम में ना पड़ जाएं। और ये सिचुएशन सबसे बेकार सिचुएशन होगी। जैसे लोग एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और पढ़ाई को यूजलेस बोलकर पूरा दिन सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हैं या गेम खेलते हैं। तो आप खुद से क्वेश्चन करें कि आप पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक हायर गोल है और आप उस पर काम कर रहे हैं, या ऐसा करके आप अपनी फोकस और हार्डवर्क करने की इनकैपेबिलिटी को छुपा रहे हैं। इसलिए इमोशन को एनालाइज करें, ये डिफाइन करें कि आपके लिए क्या फेलियर है और क्या सक्सेस है, और अनवांटेड चीज़ों को हाइड ना करें, एक एक करके उनका सामना करें। और हो सकता है ऐसी क्वेश्चनिंग आपको टेंशन दे या प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट फिर भी ये बेटर है इग्नोरेंस में जीने से। सेकेंड रूल है नोटिस दैट अपॉर्चुनिटी लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन एब्डिकेटेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक डिफिकल्ट लाइफ चाहिए या एक आराम की ज़िंदगी चाहिए तो शायद आपका आंसर होगा एक आराम की ज़िंदगी। बट क्या आपके एक्सपीरियंस में कुछ ईजी करना वर्थवाइल होगा? ज़्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता। तो शायद आप कुछ डिफिकल्ट चाहते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी नेसेसरी है जिससे हम अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ पाएंगे। और ऐसा हम कर सकते हैं कोई ऐसा काम करके जो हमारी या हमारे आसपास के लोगों की लाइफ बेटर करे, तभी हम मीनिंगफुलनेस को फील कर सकते हैं। और जॉर्डन बताते हैं कि हमें हैप्पीनेस को परसीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस अभी होने वाली चीज़ है, और हम ऐसी चीज़ों को करके कभी भी हैप्पी फील नहीं हो सकते जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दें बट हमारे फ्यूचर को खतरे में डाल दें। और ऐसा है क्योंकि हम ह्यूमंस फ्यूचर यानी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन को डिस्कवर कर चुके हैं। जैसे अगर आप किसी ज़ीब्रा के हर्ड को देखें तो यूजुअली शेर उसके आसपास आराम कर रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं, और जब तक शेर लेटे या आराम कर रहे हैं ज़ीब्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ऐसा बिहेवियर अजीब लगता है। ज़ीब्रा को इंतजार करना चाहिए शेर के जाने का, और तब वो फील्ड के कॉर्नर में रह के आराम से घास खा सकते हैं, या उन सबको एक साथ लेटे हुए लॉन पे अटैक कर देना चाहिए, और इससे वो शेर की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बट ज़ीब्रा ऐसा नहीं करते, क्योंकि रिलैक्स्ड लॉन प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट उस मोमेंट में तो नहीं। और ऐसा होता है कि ज़ीब्रा फ्यूचर नहीं देख सकते, बट हम अभी क्या कर रहे हैं या हमने आज क्या किया, इस बेस पे हम कल को देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक, ईयर, इवन डेकेड को भी इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है, बट उसे जानने से पहले ये समझते हैं कि हम कुछ अटेन करके भी ज़्यादा देर तक पॉजिटिव इमोशन फील नहीं कर सकते। जैसे इमेजिन करें आप अच्छे ग्रेड से पास हुए, तो भले ही आपने उसके लिए 1 साल तक मेहनत की हो, बट उसकी हैप्पीनेस सिर्फ 1 दिन तक ही रहती है, और उस दिन के बाद नेक्स्ट ईयर की प्रॉब्लम। हम पॉजिटिव इमोशन फील करते हैं जब हम एक वैल्यूएबल गोल परसीव करते हैं। इमेजिन करें कि आप एक वैल्यूएबल गोल सेट करते हैं, और फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिसे अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपको रियल सेटिस्फैक्शन देगा। इसलिए एक वैल्यूएबल गोल सेट करें। और अगर आप बड़ी प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर सकते तो एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करें जो आपको या सोसाइटी को परेशान कर रही हो, और उसे सॉल्व करें। अगर आप ये वेट अपने शोल्डर पे कैरी करेंगे तो जब कभी आप मीनिंगलेस फील करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ डिफेंस होगा कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको या सोसाइटी को बेटर बना रहा है, और इससे आप मीनिंगफुलनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट अटेन कर सकते हैं। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट सैलो और साइकोलॉजिकल नहीं होगी जो आपने कुछ बस पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करने से बिल्ड की होगी, बल्कि साइकोलॉजिकल के साथ रियल और डीप होगी। थर्ड रूल है वर्क एज हार्ड एज यू कैन एटलीस्ट ऑन वन थिंग। एक कोयले को देखकर ये बोलना मुश्किल लगता है कि वो डायमंड भी बन सकता है,
बट इंटेंस हीट और प्रेशर से वो अपने एटम्स को परफेक्टली रिपीटिंग क्रिस्टलाइन में अरेंज करता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस बन के लाइट रिफ्लेक्ट करने के कैपेबल बनता है। सेम ही चीज़ इंसानों के लिए भी अप्लाई होती है। हमारी पॉसिबिलिटी लिमिटलेस है अगर अपना हीट और प्रेशर सह सकें तो। इसलिए इस रूल में जॉर्डन बताते हैं कि आप अपनी लिमिट्स जानें कि आप खुद को कितना पुश कर सकते हैं। देखें कि आप बिना रुके कितनी देर स्टडी कर सकते हैं और कितना क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कितने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। इसलिए एक डायरेक्शन चूज करें। एक बच्चा अगर चाहे तो हर डायरेक्शन में जा सकता है और हर तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है, बट अगर आप अपने 20s में हैं या उससे भी बड़े हैं और अगर आप एक डायरेक्शन चूज नहीं करेंगे तो आप हर तरफ ड्रिफ्ट होंगे और कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कुछ नहीं से बेटर है आप एक चीज़ फाइंड करें, जॉब, स्टडी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसमें सिंगल माइंडेडली फोकस करें। और ऐसा करने से आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, इससे आप चेंज होंगे और आपको पता चलेगा कि आप प्रॉब्लम्स के लिए कितना तैयार हैं। 4th रूल है, इफ़ ओल्ड मेमोरी स्टिल मेक्स यू क्राई राइट देम डाउन केयरफुली एंड कम्प्लीटली। अगर पास्ट की कोई मेमोरी आपको परेशान कर रही है, जैसे हो सकता है पास्ट में आपने किसी के साथ गलत किया हो या आपके साथ गलत हुआ हो, तो उस मेमोरी को कॉन्शियसली रिकॉल करें और उसे लिखें। जॉर्डन बोलते हैं कि अगर आपको कोई मेमोरी परेशान कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी एक सोल का पार्ट वहाँ फंसा हुआ है और आपको लिखकर और उस मेमोरी को वापस से जीकर उस पार्ट को वहाँ से निकालना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेमोरी इसलिए परेशान कर रही हो क्योंकि आप किसी रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर रहे हो। जैसे हो सकता है लाइफ में आपके साथ गलत हुआ हो या किसी ने आपके साथ गलत किया हो, तो आप इस बात को एक्सेप्ट ही ना करना चाहते हो कि लाइफ अनफेयर और लोग गलत भी हो सकते हैं। इसलिए इससे आपको दुनिया का मैप सही करने में भी हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये 4 रूल मैंने आपको जॉर्डन पीटरसन की बुक बियॉन्ड ऑर्डर 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ से बताया। अगर आपको और रूल्स जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। यानी अगर आप उन 61% व्यूवर्स में से हैं जो वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो 38.9 क्लब ज्वाइन करें ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।